इस वक्त हम कर्तव्य पथ पे हैं। अब से कुछ दिन पहले तक यानी 8 सितंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम 7 बजे इस पुराने राजपथ पर आकर इसका नाम कर्तव्य पथ किया, जिसका पुनर्निर्माण जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसके तहत किया गया है। और अब ये एक नए रूप में कर्तव्य पथ आपको दिखेगा। 3.2 किलोमीटर लंबा ये कर्तव्य पथ जो इंडिया गेट से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नई प्रतिमा के साथ शुरू होता है और सीधे राष्ट्रपति भवन के तक जाता है। इस कर्तव्य पथ का पुनर्निर्माण किया गया है, नया नाम दिया गया है। 102 साल के इतिहास में इस सड़क को 3 बार अलग अलग नामों से जाना गया। सबसे पहले 1920 में जब ब्रिटिश शासनकाल में इस कर्तव्य पथ को लुटियंस पथ यानी राजाओं का पथ के नाम से जाना जाता था। और उस वक्त जब 1911 में कलकत्ता से देश की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुई और इस पूरे इलाके को बनाने की जिम्मेदारी एडविन लुटियंस को दिया गया, तो 1920 में ये सड़क बनकर तैयार हुआ और इस पथ का नाम लुटियंस पथ रखा गया। ठीक सामने राष्ट्रपति भवन है और राष्ट्रपति भवन से सीधा ये रास्ता राजपथ, जिसको पुराना कहते थे, वो इंडिया गेट तक जाता है। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में तो इस सड़क का नाम राजपथ कर दिया गया। लेकिन 8 सितंबर को मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया कि इस राजपथ को अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। एक नए तरीके से, नए सिरे से इस राजपथ जो पुराना था उसको कर्तव्य पथ बनाया गया है, जिसमें आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। ये विजय चौक का इलाका है और एक नए स्वरूप में, एक नए रंग में इस कर्तव्य पथ को बनाया गया है। कई सारे बदलाव यहाँ पे किए गए हैं। ये कृषि भवन और जो आगे वाणिज्य भवन है वहाँ पहले की तरह से वोटिंग, जो देर शाम वोटिंग करते थे लोग आके, वो वोटिंग अभी भी जारी रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ 16 पुलिये बनाए गए हैं जो यहाँ पर देश भर से लोग आते हैं, उनके लिए फूड स्टॉल बनाया जाएगा और ये सब निर्माण जारी है। और इस सब के बीच आप देख सकते हैं कि किस तरह से नए तरीके से इस कर्तव्य पथ को बनाया गया है। हालांकि सैलानी अभी से आने शुरू हो गए हैं और जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है जिसमें नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है, उसी के साथ साथ इस कर्तव्य पथ को बनाया गया है। जो आम लोग हैं उनके चलने के लिए किस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पैदल पथ आप कह सकते हैं। यहाँ से लोग जाएंगे, इस रास्ते से उनके लिए चलने का बंदोबस्त है। ठीक सामने जो मैंने आपको कहा था कि बोटिंग का प्रबंध होगा, वो आप देख सकते हैं। नए सिरे से घास लगाए गए हैं, पूरी तरह से सौंदर्यीकरण किया गया है इस पूरे इलाके का। फव्वारे को आप देख सकते हैं कि जिस तरह से नए नए फव्वारे लगाए गए हैं, जो दूर से देश भर से लोग आएंगे उनके बैठने के लिए अलग अलग इंतज़ाम किया गया। और यहाँ से सीधा इंडिया गेट तक जो ये कर्तव्य पथ है उस पर कई ऐसे जगह पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां एक तरफ से दूसरी तरफ निकलने के लिए अंडरपास बनाया गया है। तो ऐसे 16 पुलिये बनाए गए हैं, नए घास लगाए गए, नए लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया है इस कर्तव्य पथ में। और आखिरी में जो इंडिया गेट है वहाँ पे 28 फीट की नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई है और उस प्रतिमा के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जिन बड़े नेताओं को जिनका योगदान आज़ादी के आंदोलन में था, किसी न किसी वजह से उनको वो सम्मान और वो महत्व नहीं दिया गया। मोदी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। पहले एक होलोग्राम था वहाँ पे और इस 8 सितंबर को वो प्रतिमा वहाँ पे स्थापित की गई है और इस नए कर्तव्य पथ पे अभी से लोग आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि एक तरह से निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन कई सारे जो
बदलाव और छोटी मोटी चीज़ें हैं वो अभी भी जारी है, लेकिन पूरे तौर से इस कर्तव्य पथ पे देश भर से आने वाले लोगों के लिए सारी सुविधाएं होंगी। फूड जॉइंट्स होगा जहां पे वो खा पी सकते हैं, बैठने का प्रबंध है, नए सिरे से घास लगाया गया है, लाल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, शौचालय का इंतजाम है। और ये अब अगली बार जब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का परेड होगा तो अब वो राजपथ पे नहीं होगा, अब वो कर्तव्य पथ पे होगा। यही मोदी सरकार का बड़ा फैसला है। देर शाम जब आप यहाँ पे आएंगे, कभी शाम के समय आएंगे, तो नए तरह की लाइटिंग का इंतजाम है। एक अलग ही रूप में, एक अलग ही स्वरूप में ये कर्तव्य पथ जगमगाता हुआ आपको दिखेगा, जो सीधा इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जाता है रास्ता। पूरी तरह से एक नए रूप में कर्तव्य पथ पुराने राजपथ को बदलता हुआ आपको नजर आएगा। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।